आपसे जो तय कर लो, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मती, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेरे पैसे आराम के नहीं थे, मैं तो बस अपना हक मांग रहा हूँ। किसे दिया था? मुझे नहीं ना। जाओ, जिसे दिया था उससे ले लो। तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जाओ जाओ, जो होता है कर लो। किधर हो तुम? जल्दी से आओ और वो सब लेते आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ नबील, क्या हुआ? इन औजारों की क्या जरूरत पड़ गई? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। नबील, कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? और ये सब औजार तुम्हारे हाथ में क्यों है? इमाम साहब, आज आप हमारे रास्ते से हट जाएं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्या करने जा रहे हो? मती, मैं आपके दरवाजे पर 10वीं दफा आया हूँ। आपके अब्बा ने जो कर्जा लिया था वो आप वापस नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपके अब्बा तो इस दुनिया में रहे नहीं। मैं भी तुम्हें 10वीं मर्तबा बता रहा हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अब्बू ने पैसे लिए थे ना, वो कब्रिस्तान में जाकर ले लो। नबील, तुम जो करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। इमाम साहब, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मती को तो गैरत आनी नहीं है। आप हमारे रास्ते से हट जाएं। जी इमाम साहब, क्या हुआ? खैरियत तो है? नबील तुम्हारे अब्बू की कब्र खोदने जा रहा है। होश में तो हैं आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। आप मेरे साथ चलें, इससे पहले कि वो आपके अब्बू की कब्र से कफन न निकाल लें। तुम लोग जाओ और उसके वालिद की खबर ढूंढो, मैं तब तक फातिहा पढ़ लूं। नबील, जल्दी से मेरे साथ चलो, उसके वालिद की कब्र मुझे मिल गई है। नबील, ये रही उसके वालिद की कब्र। नबील रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे अब्बा से अपना उधार वापस लेने लगा हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब तुम्हें उसकी औलाद होते हुए शर्म नहीं आई कि जब अब्बा से ले लो, तो मुझे क्यों शर्म आएगी? नबील ठीक कह रहा है। वालिदैन के जाने के बाद जितनी भी जिम्मेदारियां अधूरी रह जाएं, वो आप औलाद का काम है पूरी करना। और आपके वालिद ने जितना भी कर्जा लिया था, आपको पालने के लिए लिया था। अगर वो इस दुनिया में सुकून की जिंदगी बसर नहीं कर सके, तो कम अज कम उनको मरने के बाद तो सुकून की जिंदगी बसर करने दो। नेक औलाद ही वालिदैन की बख्शिश का जरिया बनती है। इमाम साहब, अगर इसको इस बात का एहसास हो गया है तो मैं इसके वालिद का कर्जा इसे माफ करता हूँ। मरने के बाद अगर कोई चीज़ वालिदैन को फ़ायदा पहुंचाती है तो वो है उनकी नेक औलाद, जो उनके काम ज़िंदगी में अधूरे रह गए हों उनको मुकम्मल करती है। अगर हम अपने वालिदैन की ज़िंदगी में कदर न कर सकें तो कम अज़ कम उनके मरने के बाद उनकी कदर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।